कैसे सऊदी फुटबॉल एशियन फुटबॉल को टोटली रिवैम्प कर रहा है अपने इन चेंजेस से, एंड जिसमें इंडियन फुटबॉल के अंदर भी काफी चेंजेस हमारे को देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू द सऊदी रेवोल्यूशन इन फुटबॉल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो हम सब अभी विटनेस कर रहे हैं पिछले 1-2 महीने से जो सऊदी रेवोल्यूशन आ रहा है वर्ल्ड फुटबॉल में। पहले सिर्फ यूरोपियन फुटबॉल का दबदबा होता था वर्ल्ड फुटबॉल में, बट अब सऊदी फुटबॉल, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी काफी सारी लोगों की नजरें रहने वाली है अराउंड द ग्लोब, क्योंकि 1 बिलियन ऑलमोस्ट खर्च कर चुके हैं सऊदी अरेबिया के शेख, सऊदी अरेबिया के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टीम के। एंड उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है किंग सलमान को, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर विंडो शुरू होने से पहले ही काफी एक स्मार्ट मूव कर दिया था विद ऑल द सऊदी प्रो लीग क्लब्स, अल इतिहाद, अल हिलाल, अल नसर और अल एलाई के उन्होंने 30% स्टेक खरीद लिए थे किंग सलमान ने, जिससे कि जो पैसा जा रहा है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से जा रहा है इन चारों क्लब्स में, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि कैसे ये चारों क्लब्स एक के बाद एक बढ़िया साइनिंग करी जा रहे हैं एंड जो मर्जी मांगी हुई सैलरी प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं। एंड FFP का भी कोई रूल नहीं लगता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक फुटबॉल होने वाली आने वाले 1-2 सीजन में। अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं, क्योंकि पहले लगता था कि सऊदी अरेबिया में जो भी प्लेयर्स जाएंगे खेलने वो एजेड प्लेयर्स होंगे, वो प्लेयर्स होंगे जो रिटायरिंग के पास होंगे या जिनकी रिटायरिंग वो कंसीडर कर रहे होंगे 1-2 साल, बस वो खेलने के लिए जाएंगे सऊदी अरेबिया टू मेक मनी। बट कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे कि रूबेन नेवेज, गैब्री विएगा, 20s में ही, अर्ली 20s में ही वो अपने सऊदी अरेबिया की फुटबॉल ज्वाइन कर रहे हैं। इससे 2 चीजें साफ होती है कि एक, सारे प्लेयर्स वहां पे पैसों के लिए नहीं जा रहे, एंड सेकंड कि वहां पे सच में कोई फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट भी है सऊदी अरेबिया के पास। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल ही न्यूज आई है कि रोबर्टो मांचीनी, जिसने 2020 यूरो में इटली को विनर बनवाया था, वही इटली की टीम जिसमें किएजा, बोनुची, किएलेनी, ये सब प्लेयर्स थे, एंड दे वेंट ऑन टू बिकम द यूरो चैंपियंस, डिफेंडिंग यूरो चैंपियंस इटली, उसको अपना सऊदी अरेबिया की नेशनल फुटबॉल टीम का कोच बना दिया गया है रोबर्टो मांचीनी को। सो देयर इज अ चांस कि वहां पे फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है सऊदी अरेबिया में। इट्स नॉट अबाउट ओनली द मनी इन्फ्लक्स इन सऊदी अरेबिया। एंड वर्ल्ड कप की जो बिड है 2030 की, 2034 की, सिर्फ उसके लिए सऊदी अरेबिया ये सब कर रहा है। बट इससे ये भी पता चलता है कि वर्ल्ड कप बिड के लिए भी वो कर रहे हैं एंड अपनी सऊदी अरेबिया की फुटबॉल को भी और वो बेहतर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। बट इसके चलते हुए सिर्फ वो सऊदी अरेबिया का ही अच्छा नहीं कर रहे, देखा जाए तो पूरे एशिया का इसमें कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है, क्योंकि स्टार्स लाइक बेंजिमा, रोनाल्डो, सादियो माने, नेमार जूनियर, रूबेन नेवेज, ये सब अब अलग अलग एशिया की कंट्रीज में जाएंगे टू प्ले इन द AFC चैंपियंस लीग, जिससे ना कि सिर्फ AFC को फायदा होगा बल्कि सऊदी अरेबिया को भी फायदा होगा, बल्कि जिन कंट्रीज में जाएंगे ये सब सुपरस्टार्स खेलने, वहां पे टिकट्स के सेल्स और ज्यादा राइज होंगे, व्यूअरशिप और ज्यादा बढ़ेगी, एंड वो ऑडियंस जो अपनी लीग्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते, जैसे कि हमारे इंडिया का ही अगर मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पे भी कई लोग ISL को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम देखते हैं कि जब भी ISL के मैचेस होते हैं तो खाली स्टेडियम्स होते हैं, क्योंकि ISL में लोगों को इतना इंटरेस्ट है ही नहीं। बट अब क्योंकि मुंबई सिटी FC भी खेलने जा रही है अल हिलाल को, तो लोगों के अंदर एक नई एक्साइटमेंट आ चुकी है कि लेट्स वॉच ISL नाउ। एक नई डायमेंशन से देखते हैं हम फुटबॉल को। यूरोपियन फुटबॉल तो हम देखते ही थे, बट चलो अब ISL के ऊपर भी ध्यान देते हैं। स्टेडियम में जाके मुंबई सिटी FC को सपोर्ट करते हैं, केरला ब्लास्टर्स को सपोर्ट करते हैं, मोहन बगान को सपोर्ट करते हैं। तो एक ही नया ऑडियंस जो अट्रैक्शन आ रहा है अब धीरे धीरे एशिया के फुटबॉल में, इंडिया के फुटबॉल में, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो ये भी इसका क्रेडिट देना चाहिए हमारे को सऊदी अरेबिया को, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स अलग अलग कंट्रीज में जाके खेल रहे हैं, चाहे मैं बात करूं ईरान की, इराक की, उज्बेकिस्तान, इंडिया, इन सब कंट्रीज में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, बट वो अपनी कंट्री के फुटबॉल को
इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट क्योंकि अब स्टार्स आ रहे हैं इन कंट्रीज में खेलने, तो वो अपनी कंट्री की फुटबॉल को भी समझना चाहते हैं लोग, एंड जिससे कि उन्हीं की कंट्री की इसमें अच्छाई है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया का जो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है, अगर मैं उसकी बात करूं एक बार फिर से, तो दे आर होस्टिंग 2027 AFC एशियन कप। जो अभी एशियन कप होगा कतर में, उसके बाद जो अगला एशियन कप है 2027 का, उसके होस्ट भी सऊदी अरेबिया है। तो इसीलिए उन्होंने रॉबर्टो मांचिनी को भी हायर करा है, ताकि हमारी जो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है वो भी साथ में चलता रहे, एंड देयर अल्टीमेट गोल इज टू विन द AFC एशियन कप एज वेल। क्योंकि 1996 के बाद सऊदी अरेबिया ने AFC एशियन कप नहीं जीता है। 1996 में उन्होंने आखिरी बारी जीता था, उसके बाद वो सेकंड आए हैं, रनर अप्स बने हैं, थर्ड भी आए हैं, बट कभी भी वो ट्रॉफी नहीं जीते आफ्टर 1996 ट्रायम्फ। तो कहीं ना कहीं एक स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट भी है सऊदी अरेबिया के पास, एंड जो सुपरस्टार्स वो साइन कर रहे हैं, माना जा रहा है कि $20 बिलियन खर्च करेगी आने वाले सालों में सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट, नॉट ओनली ऑन फुटबॉल बट ऑन अदर स्पोर्ट्स एज वेल, जिसमें F1 का भी नाम काफी जोरों शोरों पे चल रहा सऊदी अरेबिया में। और मैं बात करूं अलग स्पोर्ट्स की, जैसे कि UFC की अगर मैं बात करूं, तो वो भी सऊदी अरेबिया में उसको भी काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। फुटबॉल को तो इंपॉर्टेंस दी ही जा रही है, हम सबको पता है। एंड सऊदी अरेबिया ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिकेट एज वेल। हम सबको पता है कि क्रिकेट की भी कितनी बड़ी मार्केट है एशिया में व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। तो क्रिकेट भी अपने कंट्री में इवॉल्व करना चाहती है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट, एंड अपनी कंट्री को वो दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का कल्चर है, नॉट ओनली इन वन स्पोर्ट ओनली बट इन अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो $20 बिलियन खर्च करने हैं आने वाले सालों में टोटल सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने अलग अलग स्पोर्ट्स पे। तो लेट्स सी कि सऊदी अरेबिया का जो ये प्रोजेक्ट है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है देखने में, जिससे कि इंडियन फुटबॉलर्स को भी शायद में भी आगे जाके चांस मिले टू प्ले इन द सऊदी प्रो लीग। बट एक इंडिया का ड्रॉबैक यहाँ पे ये भी आ जाता है कि ये हमारा आखिरी साल है AFC चैंपियंस लीग में, वरना हम हो सकता था कि अगले साल भी हम इसका बेनिफिट उठाते। क्या पता अगले साल हमारी मोहन बगान सुपर जायंट या उड़ीसा FC में से कोई क्वालिफाई हो जाती AFC चैंपियंस लीग के लिए, एंड फिर हो सकता है कि अगले साल रोनाल्डो या नेमार जूनियर देखने को मिलते हैं हमारे को इंडिया में एक बार फिर से। बट ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हमारा आखिरी साल है AFC चैंपियंस लीग में। बट सबसे ज्यादा जो फायदा मैं देखता हूं इस पूरे सऊदी रेवोल्यूशन से किसी को मिलेगा वो है फीफा को, क्योंकि फीफा का अगर आप एक कंपटीशन देखो, क्लब वर्ल्ड कप जो होता था उसमें जो टीम्स आती थी उस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे, ज्यादा व्यूअरशिप नहीं मिलती थी फीफा क्लब वर्ल्ड कप को। बट क्योंकि अगले साल से 32 टीम्स का हो रहा है फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी, जिसमें अब अल हिलाल, अल नसर, ये सब भी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, एंड यूरोपियन टीम्स तो जीतती हैं क्लब वर्ल्ड कप, हम सबको पता है, जिसमें अब और ज्यादा एक्साइटमेंट से लोग देखेंगे क्लब वर्ल्ड कप को, क्योंकि एक तो टीम्स बढ़ गई, एंड एक अब जो अरब टीम्स होती थी, जो गल्फ की टीम्स होती थी, उसमें कोई रिनोन फेसेस नहीं होते थे। बट इस बारी अब अल नसर आएगी, अल हिलाल आएगी, और भी काफी अच्छी अच्छी टीम्स आएंगी जिनमें अच्छा अच्छा यूरोपियन प्लेयर्स भी होंगे। तो कॉम्पिटिटिवनेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बारी जब क्लब वर्ल्ड कप होगा तो अल हिलाल वर्सेस रियल मैड्रिड की जो हाइप होगी वो अलग ही होगी, रियल मैड्रिड वर्सेस अल नसर की जो हाइप होगी वो अलग ही होगी क्लब वर्ल्ड कप में। एंड ऑफ कोर्स इट इज द बिगेस्ट कंपटीशन इन क्लब फुटबॉल। जब हम क्लब वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो क्लब के बेसिस पे वर्ल्ड कप एक बहुत ही बड़ा ओकेजन होगा, वो भी जिसमें एक्साइटमेंट लेवल और काफी ज्यादा लोगों का बढ़ जाएगा। तो फिर ये एक इसमें और क्रेडिट देना चाहिए हमारे को सऊदी अरेबिया को कि जो वो सऊदी रेवोल्यूशन ला रहे हैं अपनी कंट्री में, पूरे के पूरे एशिया की तरफ अब वर्ल्ड का अलग ही पर्सपेक्टिव हो चुका है। पहले सिर्फ एक यूरोपियन माइंडसेट होता था कि यूरोप ही एक अच्छी फुटबॉल की मार्केट है जहाँ पे अलग अलग लीग्स हैं, जैसे कि लीगा, सीरिया ए, ला लीगा, प्रीमियर लीग। बट अब नहीं, इस साल से सऊदी प्रो लीग को भी वर्ल्ड देखेगी, एंड ऑलमोस्ट 70 से 80 कंट्रीज में सऊदी प्रो लीग को टेलीकास्ट भी करा जाएगा। तो जिससे कि AFC चैंपियंस लीग के भी ब्रॉडकास्टर्स और ज्यादा बढ़ेंगे और ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी एशिया के फुटबॉल को, तो जिससे बेनिफिट हमारी इंडिया का भी एंड पर्टिकुलरली एशिया एज अ कॉन्टिनेंट का भी
बहुत तेजी से डेवलपमेंट होगा आने वाले सालों में। तो यही थी आज की वीडियो। आप क्या सोचते हो, सऊदी का रेवोल्यूशन इंडिया को किस तरीके से और हेल्प कर सकता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन